दिल्ली के पांडव नगर इलाके में डिस्काउंट नहीं मिलने पर 5 बदमाशों ने रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट की। बदमाशों की ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों की गुंडागर्दी और हवाई फायरिंग की ये तस्वीरें शनिवार शाम की है। पांडव नगर इलाके में एक शख्स पहले एक रेस्टोरेंट में खाना लेने पहुंचा। खाना पैक कराने के बाद से उसने डिस्काउंट देने की बात की, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक ने किसी भी तरह के डिस्काउंट देने से साफ मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद वो शख्स अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यूपी के हमीरपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच जाता है जब एक चलती बस आग का गोला बन जाती है। इस दौरान बम सिल बस से कूदकर सवारियां अपनी जान बचाती हैं। बताया जाता है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। धू धू कर जलती बस की ये तस्वीरें हमीरपुर की हैं। यह बस जब हमीरपुर से राठ की तरफ जा रही थी तभी इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से बस ने पकड़ ली कि लोग घबरा गए और बाकायदा कूद कूद कर बस से अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने लगे। कुछ लोगों ने तो तेजी से अपना सामान निकाल लिया, लेकिन कुछ महिलाओं के सामान जलने की बात इस पूरे हादसे में कही जा रही है। बताया जाता है कि जिस समय बस में आग लगी उस समय बस में करीब 35 सवारियां मौजूद थी, जिन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आग शॉर्ट सर्किट से जरूर बताई जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन अधिकारी इस पूरे मामले में जांच की बात कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। उन्नाव के बहुचर्चित गैंग रेप मामले में हर पल नया खुलासा हो रहा है। अब पीड़िता के चाचा ने आरोप लगाया है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह सेंगर जेल से पुलिसकर्मियों की मदद से उन्हें धमकी दे रहा है। उन्नाव के इस बहुचर्चित गैंग रेप मामले में अब नया खुलासा हुआ है। पीड़िता के चाचा का दावा है कि अतुल सिंह ग्रामीणों को बयान न देने के लिए धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत उसने सीबीआई से की है। पीड़िता के चाचा का कहना है कि जेल में सिपाहियों के फोन से अतुल उन्हें धमकी देता है। इतना ही नहीं, अतुल के गुर्गे गांव में आकर उन्हें धमकी दे रहे हैं कि या तो वह चुप रहे या वह गांव छोड़ दे। इस शिकायत मिलने के बाद अब सीबीआई भी जेल कर्मियों से पूछताछ करने वाली है। हालांकि सीबीआई को इससे पहले भी इनपुट मिला था कि जेल कर्मियों की मदद से पीड़िता के पिता को जेल के अंदर ही पीटा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लखनऊ से जर्नलिस्ट फहीम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन। कठुआ रेप और हत्या मामले में महबूबा मुफ्ती ने कड़ा फैसला लेते हुए मामले में आरोपी 4 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए पुलिस वालों में एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं। इन चारों पुलिस कर्मियों पे एक एसपीओ दीपक खजूरिया पर मामले की साजिश में शामिल होने और बाकी पुलिस वालों पर पैसे की एवज में सबूत मिटाने का आरोप है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को भी एक खत लिखा है और चीफ जस्टिस से इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा मंत्रियों द्वारा भेजे गए इस्तीफे और बीजेपी की कार्रवाई के लिए महबूबा ने प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा किया है। महबूबा मुफ्ती भले ही इस मामले में कड़ा रुख अपना रही हो, लेकिन हिंदू एकता मंच के लोग अभी भी सीबीआई इंक्वायरी को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार कठुआ में अनशन पर बैठे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। झांसी के एक इंस्पेक्टर का ऑडियो वायरल हुआ है। इस वायरल ऑडियो में इंस्पेक्टर एक व्यक्ति को नसीहत दे रहा है कि वो जिले के बीजेपी नेताओं को मैनेज कर ले, नहीं तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। झांसी के मऊरानीपुर के कोतवाल सुनीत सिंह इस वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज सिंह को नसीहत दे रहे हैं कि वो पुलिस की हिट लिस्ट में हैं और अगर एनकाउंटर से बचना है तो झांसी के बीजेपी नेताओं को मैनेज कर लें। बात नहीं बनी तो 2 दिन पहले पुलिस ने लेखराज सिंह का एनकाउंटर करने की कोशिश की, जिसमें आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर सुनीत सिंह ने खुद को घायल दिखाया। ऑडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी झांसी ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके उसके खिलाफ जाँच बैठा दी है। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। पीएनबी घोटाले के बाद अब यूको बैंक के साथ हुआ 621 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने इस मामले में बैंक के पूर्व सीएमडी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआई ने यूको बैंक के सीएमडी रह चुके अरुण कौल समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने यूको बैंक के साथ 621 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। सीबीआई की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने
आपराधिक षड्यंत्र के तहत बैंक से कर्ज लेकर पैसों की हेराफेरी की है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक दिल्ली में 8 जगहों पर और मुंबई में 2 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। गुजरात के नवसारी में एक गायक पर नोट बरसाए जाने का मामला सामने आया है। ये घटना नवसारी के चिकली इलाके की है। वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि गायक अपनी मंडली के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं और कई सारे श्रोता हाथों में नोटों के बंडल लेकर गायक पर नोटों की बारिश करते जा रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रही ये गायक गुजरात के सुप्रसिद्ध भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी हैं। अपने सुरों से गढ़वी ने वो समा बांधा कि श्रोता झूम उठे और दर्शकों में से कुछ लोग मंच के नीचे से ही उन पर नोट फेंकने लगे। तो वहीं नोटों से जुड़ी एक दूसरी घटना में तमिलनाडु के कोयम्बतूर में मां अंबिगई की पूजा के लिए एक मंदिर को नोटों से सजाया गया। कोयम्बतूर में मां की मंदिर की साज सज्जा में 4 करोड़ रुपए और मूर्ति के आभूषणों में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। कोयम्बतूर में मां के मंदिर को नोटों से सजाए जाने और गुजरात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे रहे गायकों पर नोट बरसाए जाने का ये रिवाज बहुत पुराना है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। अब बात आसमान के योद्धाओं की। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों गगन शक्ति अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना अभ्यास कर रही है। वायुसेना का यह अभ्यास बटालियन स्तर का है, जिसमें हवा से कूदने का अभ्यास कराया जाता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय वायुसेना के जवान हजारों फीट की ऊंचाइयों से छलांग लगा रहे हैं। यही नहीं, वायुसेना के जवान अपने हथियारों और साजो सामान से लैस हैं और बारी बारी से हवा में जमीन की ओर छलांग लगाते दिख रहे हैं। हिंदुस्तान की वायुसेना दुनिया की महानतम सेनाओं में से एक है, लिहाजा पलक झपकते ही दुश्मनों को मात देने का मादा रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। सीरिया पर अमेरिकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मिशन पूरा हो गया है, तो वहीं रूस की तरफ से जवाबी हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कथित केमिकल अटैक के जवाब में सीरियाई सरकार के खिलाफ शनिवार तड़के 100 मिसाइल दागे। हमले के बाद पहली प्रतिक्रिया में ट्रंप ने ट्वीट किया, कल रात बेहतरीन ढंग से हमला किया गया। फ्रांस और ब्रिटेन को उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी शानदार सेना की शक्ति को धन्यवाद। ट्रंप के ट्वीट के बाद रूस ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। रूस ने हमलों को आक्रामकता वाली कार्रवाई बताकर इसकी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की बैठक बुलाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इन हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए चेताया है कि इसकी वजह से सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका और रूस के बीच का कोल्ड वॉर अब रियल वॉर में तब्दील नजर आ रहा है। खतरा इस बात को लेकर है कि कहीं सीरिया क्राइसिस 3rd वर्ल्ड वॉर का कारण न बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम के साथ भारत का भी सुनहरा सफर खत्म हो गया। वही बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने गोल्डन स्मैश लगाकर इतिहास रच दिया। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स इवेंट में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों पर भारत ने कब्जा कर लिया है। साइना नेहवाल ने सिंधु को 21-18, 23-21 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साइना इसके साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का यह अभी तक का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय खिलाड़ियों का सफर बेहद ही शानदार रहा। उन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन से अपने फैंस को रोमांचित कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली।